आज मैं मुकेश कुमार सिंह मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका क्लास 11 का फॉर्मूला cos थीटा प्लस बीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू cos बीटा मैं sin थीटा इंटू sin बीटा। ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का मेन फॉर्मूला है। मैं मैथ और केमिस्ट्री का टीचर मुकेश कुमार सिंह मैं शुरू करता हूँ। इसको प्रूव करने से पहले इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक क्या करते हैं कि सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस एक है, 1 है। तो 1 रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा 1 0, ये 0 1, ये -1 0, ये 0 -1 हो जाएगा। अब जो है इसमें इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं P cos थीटा और sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। यहाँ पर Q पॉइंट लिए और इसको ओरिजिन से मिला दिए तो ये बीटा हो लिए। यहाँ पर एंगल कितना लिए बीटा, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा हो जाएगा थीटा प्लस बीटा, cos थीटा प्लस बीटा कॉमा sin थीटा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ पर एंगल जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये जो है बीटा के बराबर यहाँ पर बीटा लिए तो ये माइनस बीटा हो जाएगा। तो इस R पॉइंट जो होगा सो होगा कितना cos माइनस बीटा sin माइनस बीटा। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin माइनस cos माइनस बीटा cos बीटा हो जाएगा और sin माइनस बीटा माइनस sin बीटा हो जाएगा। फिर से आप समझिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इस पर एक पॉइंट लिए P और यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। अब पॉइंट Q की बात करें तो Q लिए यहाँ से चले एंगल बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा Q पॉइंट cos थीटा प्लस बीटा और कॉमा sin थीटा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ पर जो है पॉइंट लिए R, यहाँ एंगल कितना है माइनस बीटा, ये बीटा है तो ये माइनस बीटा, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इस R जो है कितना हो जाएगा cos माइनस बीटा sin माइनस बीटा। cos माइनस बीटा बराबर cos बीटा, sin माइनस बीटा माइनस sin बीटा। तो इस तरह से हमने पॉइंट को लिखा, P को R से मिलाया, Q को S से मिलाया। फिर से आप समझिए। अच्छा, ये cos थीटा sin थीटा कैसे, और यहाँ यूनिट सर्कल ही क्यों लिए, मतलब रेडियस एक ही क्यों लिए, तो उसका कारण है आप यहाँ देखिए कैसे हुआ। जैसे ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर एक सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 है। रेडियस क्या है 1 है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, ये xy है, क्यों, क्योंकि यहां से हम x चले हैं, यहां से कितना चले हैं y, तो इधर x चले इधर y, तो ये कितना हो जाएगा xy। मान लीजिए यहाँ पर एंगल जो है थीटा है, जब एंगल थीटा लिए तो x बराबर cos थीटा कैसे आया, cos थीटा इसका टू क्या होता है b बाई h। इसके लिए b कौन हो गया x, h कितना होगा यूनिट सर्कल, रेडियस 1 है तो 1 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया cos थीटा। अच्छा, sin थीटा इक्वल टू कहें तो p बाई h होता है, इसके लिए p कौन हो गया y, h कितना हो गया 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया sin थीटा। तो x इक्वल टू cos थीटा और y इक्वल टू sin थीटा, तो pxy बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है cos थीटा sin थीटा। थीटा प्लस बीटा हो गया तो cos थीटा प्लस बीटा sin थीटा प्लस बीटा, और इधर माइनस बीटा है तो यहाँ लिखा क्या चीज cos माइनस बीटा sin माइनस बीटा। cos माइनस बीटा बराबर cos बीटा होता है, sin माइनस बीटा बराबर माइनस sin बीटा होता है। तो इस तरह से फिगर बना, यहाँ 1 0 रेडियस 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले cos थीटा तब sin थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा
कॉस थीटा प्लस बीटा और साइन थीटा प्लस बीटा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इधर से माइनस बीटा है एंगल, तो हो जाएगा कितना, कॉस माइनस बीटा साइन माइनस बीटा, कॉस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा, साइन माइनस बीटा इक्वल टू माइनस साइन बीटा। इस तरह से पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, एस पॉइंट तो 1 0 है। इसको हाँ, क्यू को एस से मिलाया और पी को आर से मिलाया। अब हम प्रूव करते हैं इसको। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसमें आते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ आर, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ आर एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर एस, क्यू ओ एस, इसका ओपी जो होगा सो इसके ओक्यू के इक्वल होगा। ओपी जो होगा सो ओक्यू के इक्वल होगा। क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई हैं। अच्छा, इसका OR जो होगा सो उसके OS के बराबर होगा। OR जो होगा सो OS के इक्वल होगा। सेम रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा, एंगल POR इक्वल होगा QOS के, QOS के। दोनों कितना इक्वल होगा, कितना होगा, तो यहां पर जो है इस एंगल, इसमें भी जो है QOR आ रहा है और इसमें भी, इस एंगल में भी कितना आ रहा है, QOR में बीटा जोड़ेंगे और इसमें भी QOR में बीटा जोड़ेंगे, तो एंगल QOR प्लस बीटा। तो इस तरह से देखो, यहां पर एंगल जो है, एंगल POR किसका किसका जोड़ है, बीटा प्लस QOR का। और इधर से भी पूरा एंगल क्या है, एंगल QOS बीटा प्लस QOR, दोनों बीटा प्लस QOR है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। तो बाई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड से क्या होगा, ट्राइंगल POR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल QOS के। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पोंडिंग साइड जो है इक्वल होते हैं, तो इसका जो है PR जो होगा तो इसके QS के बराबर होगा, इसका PR इसके QS के इक्वल होगा, इसलिए PR इक्वल टू QS बाई CP CT। इसलिए इसका PR जो होगा सो QS के इक्वल होगा। फिर से आप समझ लीजिए, इन ट्राइंगल POR एंड ट्राइंगल QOS, इसका OP जो होगा सो इसके OQ के इक्वल होगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसका जो OR होगा सो इसके OS के इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंगल POR इक्वल टू हो जाएगा QOS, बीटा प्लस इतना और यहाँ भी बीटा प्लस इतना। तो बाई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका PR जो होगा तो अपने आप QS के इक्वल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। हमने पाया कि PR जो है QS के इक्वल है, तो PR का स्क्वायर जो होगा QS के स्क्वायर के इक्वल होगा। PR का स्क्वायर
QS के स्क्वायर के इक्वल होगा। हम PR के स्क्वायर निकाल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे cos थीटा माइनस PR cos थीटा माइनस cos बीटा, cos थीटा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से cos थीटा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा माइनस, तो ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, sin थीटा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो रूट नहीं देंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब QS का स्क्वायर निकालेंगे, QS का स्क्वायर, तो यहां पर कितना है 1 है, यहां पर इतना है cos थीटा प्लस बीटा माइनस 1, cos थीटा प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, sin थीटा प्लस बीटा, sin थीटा प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, इतना आया। तो अब जो है इसको हम इधर से साफ कर देते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं, cos थीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर sin थीटा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर, इतना आया इतना आया। cos थीटा माइनस बीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू cos बीटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां भी करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 साइन थीटा साइन बीटा। यहां पर किए कितना है a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 cos थीटा cos बीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू साइन बीटा। इधर करेंगे बराबर इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा माइनस 2 cos थीटा प्लस बीटा, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ 0 हट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा। अब आगे चलेंगे, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर से थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा को एक साथ करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। और फिर बचा क्या है यहाँ पर 2 cos थीटा cos बीटा और 2 साइन थीटा साइन बीटा। और इसमें जो है इसको एक साथ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, और यहां पर प्लस 1 कर दिया। तो हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को एक साथ किया, इसको और इसको एक साथ किया, cos स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा को एक साथ किया। उसके बाद जो बच गया माइनस 2 cos थीटा cos बीटा और प्लस 2 साइन थीटा साइन बीटा, इसको उतार दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा को एक साथ किया, और यहां पर है क्या प्लस 1, और लास्ट में रह गया 2 cos थीटा प्लस बीटा, उतार दिया इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 होगा। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 रह गया। यहाँ पर कितना -2 कॉमन ले लिए, -2 यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा cos थीटा cos बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा, यहाँ इक्वल टू का साइन दिया। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, ये भी पूरा कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और वहां है कितना 2 cos थीटा प्लस बीटा, प्लस वन कट गया, प्लस वन कटा। अब यहां बचा क्या -2 cos थीटा प्लस बीटा, इसको पहले लिख दिया -2 cos थीटा cos बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया कितना cos थीटा प्लस बीटा बराबर cos थीटा cos बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा। ये फॉर्मूला जो है प्रूफ हो गया। इसी में कोई पूछेगा कि cos थीटा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा माइनस बीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस माइनस बीटा, ये माइनस को अंदर ले लिया, इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा फॉर्मूला से, ऊपर वाला फॉर्मूला से cos थीटा cos माइनस बीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन माइनस बीटा, तो cos थीटा cos माइनस बीटा इसका टू cos बीटा हो जाएगा, साइन थीटा साइन माइनस बीटा और माइनस साइन बीटा, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो कोई पूछेगा कि cos थीटा माइनस बीटा बराबर क्या हुआ, cos थीटा cos बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। तो कोई पूछेगा कि cos थीटा प्लस बीटा इसका टू क्या होता है, cos थीटा cos बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा, लेकिन cos थीटा माइनस बीटा इसका टू होता है cos थीटा cos बीटा बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा, ये दोनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे।